गत 14 तारीख में विचारपति जसवंत वर्मा दिल्ली स्थित सरकारी बासभवन में निया लगी घरे पुला पुला नगद टंका पोड़ी जाइथिबा कथा सामना को आसीथिला। बड़ कथा हेउछि राडार अछंती 8 जण पुलिस अधिकारी जो मानकर मोबाइल जबत करा जायछि। केवल एतिकी नुहे एही घटना रे हाई प्रोफाइल व्यक्ति मध्य रहिचंती। एही प्रसंग को नै राजनीति भी जोर धरिछि। दिल्ली हाईकोर्ट विचारपति जस्टिस जसवंत वर्मा घर पुड़ा पुड़ा पोड़ा टंका मिलिबा मामला रे 8 जण पुलिस अधिकारी मोबाइल जबत करा जायछि। दिल्ली पुलिस यहाकू जबत करिछि। 8 जण अधिकारी हेले तोगलक रोड थानार एसएचओ उमेश मलिक, तदंतकारी अधिकारी मुख्य कनेस्टेबल रूपचांद, सब इन्स्पेक्टर रजनीश, पाट्रोलिंग पई घटनास्थल में पहुंचीथिबा 2 जण और अन्य 2 जण पीसीआर अधिकारी। मोबाइल फोन जबत पर यहाकू फोरेंसिक जांच पई पठा जायछि। घटनास्थल में थिबा अधिकारी मोबाइल ले घटनार वीडियो रेकर्ड होइतिला ना नहीं जणा पड़िबो। उक्त वीडियो गुड़िक हेरफेर होइछि कि नहीं तार तदंत हेबो। 8 जण अधिकारी बयान रेकर्ड करा जायछि। बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक हिंदी में कहावत और विशेषकर हमारे यहाँ कि सरसों से भूत भगाया जाता है, लेकिन सरसों में ही अगर भूत आ जाए तो क्या करेंगे। जो पूरे न्याय की आस में लोग जब सारी ओर से निराश हो जाते हैं तो न्यायालय की शरण में जाते हैं। अगर न्यायालय ही अगर इस प्रकार के भ्रष्टाचार के कार्यों में कथित रूप से लिप्त हो जाए तो लोग कहाँ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता। अगर वो कटघरे में आ जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। एक बात मैं जरूर आपको कहना चाहूँगा कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के अगर 5 जज भी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं तो ये चीज़ें जिस प्रकार अवमूल्यन हो रहा है ये चिंता का विषय है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई कॉलेजियम सिस्टम और ये की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि नियुक्ति प्रणाली के अलग भी बातें चल रही है। प्रणाली यहाँ दिक्कत क्या हो रही मैं आपको एक बता दूँ कि जिस प्रकार वैचारिक विचलन, मैं वैचारिक विचलन इसलिए कह रहा हूँ कि एक के मैं यूपी के मैं जज की बात मैं कहा, उन्होंने डायरेक्ट जो है अल्पसंख्यकों के उन्होंने प्रहार किया और वो फिर उन प्रहार किया, उस पर कोई चर्चाएं नहीं होती है। जिस प्रकार उसे जैसे वो कोई डिसीजन होता है उनके बाद रिटायर करते हैं, कोई राज्यसभा का सदस्य बन जाते हैं, कहीं और चलते हैं। तो ये जो वैचारिक विचलन है ये भी भ्रष्टाचार के श्रेणी में आता है। चिंता वहाँ पे आती है। इसलिए मैंने कहा कि ये एक मामूली बात नहीं है। इनके यहाँ से जिस प्रकार के कथित रूप से जो कैश, करोड़ों रुपये कैश निकले, पूरे न्याय प्रणाली को कहीं न कहीं लोग इसे संशय की दृष्टि से देखेंगे। जिस तरह का ये घटनाक्रम हुआ है इससे साफ जाहिर है कि जुडिशरी में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई न्याय हो सकता। क्योंकि प्रशासन से, शासन से कोई भी प्रताड़ित है तो वो न्यायालय के बीच में जाता है और न्यायालय में अगर ऐसे न्याय होने लग गए तो मैं समझता हूँ फिर देश की जनता का विश्वास उड़ जाएगा इस न्याय प्रणाली से। क्योंकि सत्ता से तो जिस तरह के वायदे, झूठे वायदे करके सत्ता में आते हैं, लोगों को बदलने का उसमें अधिकार होता है, लेकिन न्यायालय तो एक ऐसी चीज है जिसमें आखिरी तक जाता है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक एपिसोड हुआ है, ये बहुत ही भयंकर है। इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको सदन में बोलने नहीं दिया। जुडिशरी पर विश्वास बना रहे। हमारे देश के लोग जुडिशरी में बहुत आस्था रखते हैं और ये एक मामले से सेटबैक डेफिनेटली हुआ है, बट इसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि अगर होली के रात की घटना थी तो उसको किस तंत्र ने 4-5 दिन तक सप्रेस करे रखा है इस न्यूज़ को। ऐसा क्या हुआ कि जब ये न्यूज़ हम सबके सामने आई तो फिर किसी तंत्र ने पूरा जोर लगा के इस न्यूज़ को फॉल्सिफाई करने की कोशिश की शाम तक, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जाकर फिर एक वीडियो रिलीज़ किया और एक रिपोर्ट जारी की। तो सुप्रीम कोर्ट भी क्लियरली चाहता है कि इसकी बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन हो। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि ये कौन से बड़े तंत्र हैं जो इतना बड़ा न्यूज़ को सप्रेस कर रहे थे। न्यायपालिका प्रति लोकों को विश्वास को बजाय रखिबा पई सुप्रीम कोर्ट इन हाउस कमिटी मामलार तदंत करुछि। जस्टिस वर्मा को विरोध में तदंत करुछंती 3 जण विचारपति को नहीं गठन होइथिबा कमिटी। तेबे यही घटना राज्यसभा रे भी उठछि। पूरा दुनिया साम्राज्य ऊपर ना नीचे कोई न्यायालय पर है नहीं। न्यायालय को ही सब कुछ देखना है, न्यायालय को ही तय करना है।
लेकिन इस घटना को बड़े लेवल में, इसमें एक ही आदमी नहीं है ना, कौन कौन लोग हैं, बहुत बड़े लोगों का नाम आया है। बड़े एंकर चैनल के होते थे, उसके बेटे का नाम है, कोई लॉयर का नाम है, बड़ी बड़ी मछलियों का नाम है। और आप ट्रांसफ़र किए कितने केसेस अभी तक, इन्होंने जितने केसेस में जजमेंट दिए उन लोगों को लाइए, उन लोगों को भी पकड़िए। उस जजमेंट में कौन कौन लॉयर थे उसको भी पकड़िए। और क्या सारे जजमेंट इनके प्रभावित हैं और बदले जाएंगे? जितने जजमेंट में क्या कैंसिल होगा? और क्या एक ही बर्मा है कि और भी बर्मा है इस देश में? दिल्ली हाईकोर्ट विचारपति बासभवन मिलता पूरा पूरा टंका। सबुठु आश्चर्यर कथा हेउछि निया लागिबा परे एपरी घटना सामना को आसितिला। विचारपति घरे नथिबा बेले अग्निकांड घटितिला और परिवार लोके दमकड़ बाहिनी को डाकिथिले। तेबे निया लिभाइबा समय विचारपति जसवंत वर्मा को घरु नोट बंडल मिलितिला, सेथि मध्यरु किछि पोड़ी भी जाइतिला। तेबे ही घटना सामना को आसिबा परे गत किछि दिन हेला एहाकु नै चर्चा बढ़िछि एवं न्यायपालिका उपरे प्रश्न उठिछि। दिल्ली हाईकोर्ट विचारपति जसवंत वर्मा को घरे निया लागिबा घटनार एक वीडियो सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक करथिले। एही वीडियो रे विपुल परिमाण नगद टंका ठाब होइतिबा देखिबाकू मिलिथिला। दिल्ली पुलिस एहाकू रेकर्ड करथिबा जणा पड़िछि। यासो सुप्रीम कोर्ट रे दाखल होइतिबा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और केतेक फोटो मध्य सार्वजनिक करथिले। ए बाबदर 25 पृष्ठार रिपोर्ट सहित जळुथबा नोट रो फोटो और वीडियो को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट रे अपलोड करा जायतिला। एही वीडियोटी 1 मिनिट 7 सेकेंड जेउथरे नोट जळुथबा देखिबाकू मिलिथिला। अनेक नोट पोड़ी पाउंस हो जाइतबा बेले किछि जळुथबा देखा जाइतिला। घटनास्थल में उपस्थित अग्निशम कर्मचारी माने सफाई करुवा देखा मिली। जड़े व्यक्ति निज मोबाइल वीडियो रेकर्ड कर घटनास्थल में किसी बोतल और कपड़ा खंड देखा मिली। रिपोर्ट कनक न्यूज।